अध्याय 17 अध्याय 2137 कुचला गया। ड्रैगन लॉर्ड की उपाधि केवल अधिकार की स्थिति नहीं थी, यह एक पवित्र उपाधि थी, एक ऐसा नाम जो पैतृक ड्रैगन जाति के पूर्ण शासक को दर्शाता था। ये शक्ति का शिखर था, सर्वोच्चता का प्रतीक था, सबसे मजबूत ड्रैगन वंश का अवतार था। लाखों साल पहले देवताओं और शैतानों के युग के दौरान सृष्टि देवताओं और शैतान सम्राटों के नीचे सबसे शक्तिशाली सच्चा भगवान ड्रैगन भगवान जाति के सच्चे भगवान के अलावा कोई नहीं था। भले ही अनगिनत साल बीत चुके थे, भले ही दुनिया की सर्वोच्च शक्ति सच्चे भगवान के दायरे में बस गई थी, ड्रैगन जाति अविचलित रही। वे बिना किसी संदेह के सच्चे देवताओं के नीचे सबसे मजबूत अस्तित्व थे। इस युग में वर्तमान ड्रैगन लॉर्ड ने अभी तक सच्चे भगवान के दायरे में कदम नहीं रखा था, लेकिन वह केवल एक सांस की दूरी पर था। यदि हुआ किंग यंग तलवार परी मानव जाति में सच्चे परमेश्वर के अधीन सबसे, तब ड्रैगन लॉर्ड बिना किसी संदेह के थी मजबूत योजक चिन्ह, सच्चे देवताओं के नीचे सभी जानवरों में सबसे शक्तिशाली, एक पौराणिक अस्तित्व, एक अजेय शक्ति। और अब क्रोध और निराशा ने उस शक्ति को तर्क से परे धकेल दिया था। उस समय जब सभी लोग मेंग जानेवान के असंभव कार्य दिव्य मास्टर क्षेत्र में रहते हुए एक दिव्य सीमित क्षेत्र के महाशक्ति का वध से अभी भी सदमे में थे, युद्ध के मैदान में जागरूकता की एक संक्षिप्त चूक ने उसे घेर लिया। और उसी क्षण, इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, ड्रैगन लॉर्ड शक्ति से प्रस्फुटित हो उठा। एक भयानक शक्ति बाहर की ओर फटी, जिससे आसपास की सभी चीजें और लोग अलग अलग दिशाओं में उड़ने लगे। आह ओह! गहन अभ्यासियों की चीखें हवा में गूंज रही थीं, क्योंकि कमजोर लोगों को आघात तरंग द्वारा कुचला जा रहा था। उनकी हड्डियां टूट रही थीं, जैसे उन्हें चित्रों की तरह फेंका जा रहा हो। मर गई! असीम क्रोध से भरी गर्जना के साथ ड्रैगन लॉर्ड आगे बढ़ा, उसका अजय आकार युनचे की ओर टूट पड़ा, जो हर किसी के ध्यान के केंद्र में खड़ा था। शायद यह वहां उपस्थित सभी लोगों के स्तब्ध और एकाग्रचित न होने के कारण था, लेकिन अराजकता के उस क्षण में जो बाधाएं सभी को युद्ध क्षेत्र से दूर रख रही थी, वे ड्रैगन लॉर्ड की शक्ति के बल पर एक के बाद एक टूट गईं। उद्धरण चिन्ह शिटटिट हुआ फूचेन और मेंग कोमचन शक्ति से प्रस्फुटित हुए। उनकी आभा ने उनके निकट आने वाले सभी लोगों को नष्ट कर दिया, क्योंकि वे ड्रैगन लॉर्ड की खोज में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ड्रैगन लॉर्ड और युनचे के बीच की दूरी पहले से ही बहुत कम थी, और अपनी अथाह गति के साथ वह युनचे की प्रतिक्रिया करने से पहले ही युनचे तक पहुंच चुका था। पूर्ण विराम दहाड़! क्रोध से पूरी तरह पागल हो चुके ड्रैगन लॉर्ड ने अपने हाथ को एक विशाल ड्रैगन पंजे में बदल दिया और अपनी पूरी शक्ति के साथ युनचे पर झपटा। हमला होने से पहले ही इसकी विनाशकारी शक्ति ने आसपास के स्थान को नष्ट कर दिया और अंतहीन शून्यता पैदा कर दी। हुआ फूचेन और मेंग कोमचन, दोनों सच्चे देवता, अपनी आत्मा में एक भयावह ठंड महसूस कर रहे थे, जैसे वे अंदर से चिल्ला रहे हों। वे समय पर नहीं पहुंच सके। उद्धरण चिन्ह बूम! एक प्रलयकारी प्रभाव भड़क उठा। दहाड़! उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम युआन एक मेंग कोमचान पूरी ताकत से दहाड़ा। उसका दिल पीड़ा से तड़प रहा था। वह स्थान जहां युनचे कुछ क्षण पहले खड़ा था, अब वहां नहीं था। कुछ भी नहीं बचा, कोई खून नहीं, कोई नहीं, युनचे का कोई निशान नहीं, केवल विनाश का एक विशाल गड्ढा, जहां ड्रैगन लॉर्ड की भारी शक्ति ने सब कुछ को पुनर्तः शून्य में बदल दिया था। युआन उद्धरण चिन्ह मेंग कोमचान का शरीर कांपने लगा, उसकी आंखें फैल गईं और उसकी आवाज भारी हो गई, क्योंकि वह अपनी जगह पर जम गया था। पूर्ण विराम युनचे उद्धरण चिन्ह। उसी समय हुआ फूचेन की आवाज गूंजी, उसकी चीख मेंग कोमचान की हताश पुकार के साथ मिल गई। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वे बहुत देर से पहुंचे थे, वे उसे बचा नहीं सके। एक भाई युआन उद्धरण चिन्ह। अब तक विभिन्न दिव्य बालक, बुजुर्ग और दर्शक अपने प्रारंभिक सदमे से उबर चुके थे, लेकिन अब उन्हें और भी बड़े सदमे में धकेल दिया गया। जहां कभी युनचे खड़ा था, वहां अब कुछ भी नहीं बचा था। उसके अस्तित्व का कोई निशान नहीं, उसके जीवित बचने का कोई संकेत नहीं है। युआन एट उद्धरण पूर्ण विराम मेंग कोमचान की आवाज। Badalagay, Sidane Se, Dash, Bayabita Karain K Lai, Akalpania, Prajvalita Krotataka Saba Kucha Kucha Samsum K Antralamem, Azase Pahale Ki Wafasena Pratikriya Depata, Azase Pahale Ki Vaha Bola Pata, Buma Mamamamama, Dash,
Menga Kongakana ke Sarira se eka Visfotaka Sakti Puta Parai, eka Sax Isvara ka Perna Saktizali Vimokana, Asaki Sakti ke Kurana Wafasena Pichki Ora Uragaya, Tatha Yus Svayam ko Stira Karain ke Lai Badya Hona Para, Kyanki, Prabhava se Antariksa Bikara Gayada, Menga Kongakana ka Krota Asamana Taka Pahinka Gaya, Usaki Abba Vastavakata Kosarati we Hava Mem Puta Parai. Sax Isvara ka Krota, Rasatala mem Sikara Astitva, Yadyapi Yaha Jainyata de ki Divya Rajyam ke Sax Devatam ki Tulana Sutta Bhumi ke Prasina Sax Devatam se Nahim ki, Sakati t. Dash. Saka Paramsvara Firabi Saka Paramsvara Haida, Ora Anaka Krota Hyasani se Dunia ko Tora Sakata Hai, Vibina Sax Devatam ne Turanta Pratikriya Vyakta ki, Unaki Sahaja Pravarti Tivra Ora Nirapexati, Eka ke Bada Eka. Unhan Saktizali Avaradham Khan Nirmana Kia, Tatha Unhem Eka Dusar K Aparis Stapita Kia, Taki, Kamajora Gahana Sadakam Ko Sax Isvara K Krota Ki Vinasakari Sakti Se Bakaya Yasake, Azaz Koi Farka Nahim Parada de Ki Ve Divya Samrajyam Se the Yasutta Bhumi K Prasina Sax Devatam Se the, Isa Samaya, Una Sabi Ne Yada Setra Mem Vinasa Ko Rokane K Liapani Sakti Ka Prayoga Kia. Yadyapi Kamajora Sadaka Kavala Eka Bayanaka Sakti K Visfota Ko Hai Mahasusa Kara Sakatha, Firabi Unhan Turanta Hai Samaja, Liya Ki Vaha Sakti Kisa Prakara Niyantrita T, Firabi, Is Niyantrita Karain K Bavajuda Bi Unak Rangate Kari Hogai, Unaki Atmame Kampa Utham, Vaha Sanksipta Kasana, Vaha Ekamatra Udaharana Jaham Sax Paramsvara Ka Krota Aniyantrita Rupa Se Baraka Yutha, Yadi Is Niyantrita Nahim Kia Gaya Hoda, Ve Saba Mara Gay Hunj. Ekatrita Bira Mem Sadama Jangala Ki Aga Ki Taraha Fela Gaya Ora Vavanasa Se Dura Dura Bagan Lage, Firabi, Unamem Se, Dream of Ivara Divya Samrajya K Loga Jo Apane Bhagavana Ki Sakti Se Parisita the Ora Bigahari Asanti Mahasusa Way, Azada Divya Valupti Ya Divya Simita Setra Sadaka K Lai, Sax Devatam Ki Larai Unaki Dursti Se Perti. Yaham Taka ki Divya Simita Setra ke Sikara para Baith Loga bi Kavala Dindali, Vadalati Parachayam Hai Deka Sakatha, Unak Lai, Yaha Koi Larai Nahim T. Yaha Eka Isi Apada T Jo Manavia Anubuti Se Perti, Bumama Mama Mama, Zamana Pada Gai, Asamana Pada Gaya, Menga Kongakana Ka Krota Karama Para Pahinka Gaya, Usaki Divya Sakti Prakata Hogai, Ora Vaha Atani Saktizali Hogai Ki Svarga, Bi Hila Gaya. Mara Gayi, quote. Usaki Avaza Isvarya Nyaya K Samana Garaja Tt. Usaki Visfotaka Urja Antariksa K Dans Ko Vikarta Kara Dedi T. Azaz Pahale Ki Menga Kongakana Dragana Lorda Taka Pahunkata, Usaki Ankem Pahale Hai Gray Ho Kuki Thim, Jo Menga Kabal Ki Sabase. Majabuta Adma Takanika K Unmukta Hon Ka Sankadada, Dragana Lorda Ki Nigahem Turanta Dindali Hogaim, Eka Kasana K Lai, Eka Madura, Svapna Sa Brahma Usak Samain Kaunda Gaya Santi Ka Eka Kasana. Lekina Dragana Lorda Ne Pahale Hai Moraine Ka San Kalpa Lilia de Jaba Usain Una Si Ko Moraine Ka Fe Salakia, Usaka Mana Tayarada, Jisa Kasana Atma Ka Akramana Wa, Usaki Dragana Atma Apani Purna Sima Taka Fela Gai, Ora Apani Dura Ika Sakti Se, Usain Sapana Toradia, Takarana, Brahma Nasta Hokara Sunya Hogaya, Lekina, Diana Badakane Vala Vaha Eka Kasana Hai Kafida, Azaz Pahale Ki Vaha Apana Dragana Rupantarana Sakriya Karapata. Azaz Pahale Ki Usaka Sarira Yutta K Lai Anakula Hopata, Eka Visala Hathora Kahim Se Prakata Wa, Ora Siddhi Usaki Chati Mem Yagusa, Buma, quote, Dahara, quote, Dash, Dragana Lorda Pira Mem Silaya Jaba Us Yutta K Maidana Mem Uradia Gaya, Dragana K Kuna Kifaharam Ne Havako Gaher Lala Ranga Mem, Ranga Dia, Pipe, Svapnahina Hathora, quote, Wafasena ki Ankem Tiha Hogaim Kyonki Usain Turanta Usa Hathiara Ko Pahakana Lia Jis Menga Kongakana Nabulayada, Paramparika Davia Hathiaram K Viparita, Svapnahina Hathaure Mem Koi Tiki Dara Nahimtina Bleda, Na Hai Koi Chadane Valley Noka, Adikans Alagam K Lai Yaha Yutta K Maidana K Lai Hathiara Ka Eka Ajiba Vikalpada, Lekina Wafasena. Jo Menga Kongakana Ko Sahi Mayan Mem Samajada, Vaha Janata the Yaha Hathiara Menga Kongakana Ki Yutta Sali K Lai. बिल्कुल उपयुक्त था। मेन कोमचन को स्वप्नहीन दिव्य रीजेंट कहा जाता था, लेकिन उनके कबीले की स्वप्न आधारित तकनीकों के कारण नहीं की अपेक्षा, यह उनकी युद्ध शैली के कारण था। जो भी उससे लड़ता वह बेहोश हो जाता। कोई सपना नहीं, कोई बुरा सपना नहीं, बस शुद्ध अचेतनता। यही कारण था कि उससे लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी हार कभी याद नहीं रही।
इसके अलावा स्वप्नहीन हथौड़ा भी सबसे अधिक भयावह यातना हथियारों में से एक था, उन हथियारों के विपरीत जो एक ही वार से जीवन समाप्त कर देते हैं। ये हथियार तुरंत मार नहीं सकता, लेकिन यह आपके शरीर की हर हड्डी तोड़ देगा, तिल तिल, जब तक कुछ भी बरकरार नहीं रहा। मेंग कोमचन की अत्यधिक घृणा के कारण इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह ड्रैगन लॉर्ड को मौत के घाट उतार देगा। दहाड़, रक्त के समुद्र के बीच में ड्रैगन लॉर्ड दहाड़ उठा, उसका शरीर फैल गया, उसका रूप मुड़ गया और वह पूरी तरह से एक विशालकाय ड्रैगन में परिवर्तित हो गया। उसकी आभा प्रस्फुटित हुई, जिसने उसकी आत्मा और शरीर को उसकी पूर्ण सीमा तक पहुंचा दिया। यद्यपि उसका शरीर जल रहा था, उसके घाव गहरे हो रहे थे, तथापि उसकी शक्ति बढ़ रही थी। यह उनका अंतिम रुख था। पूर्णविराम पूर्णविराम। दहाड़े। एक, ड्रैगन लॉर्ड ने अपनी आत्मा की शक्ति का प्रयोग किया, उसकी विशाल इच्छा शक्ति ने मेंग कोमचन पर हमला किया, उसे सीधे निशाना बनाया। यदि उसका शरीर सच्चे ईश्वर के सामने असमर्थ था, तो वह आत्मा पर प्रहार करेगा। एक दिव्य सीमित क्षेत्र अपने चरम पर था, जो अपनी बची हुई सारी शक्ति को एक ऐसे हमले में झोंक रहा था जो कमतर प्राणियों की आत्माओं को कुचल सकता था। लेकिन एक सच्चा परमेश्वर ऐसे हमले से कैसे विचलित हो सकता है? एक सच्चा ईश्वर तो और भी कम है जिसका क्रोध स्वर्ग तक पहुंच गया हो। पूर्णविराम बिखर गया। उद्धरण चिन्ह। युद्ध के मैदान में एक ठंडी भावनाहीन फुसफुसाहट गूंज उठी। अगले ही पल दरार, ड्रैगन लॉर्ड का आत्मा हमला नाजुक कांच की तरह टूट गया, बिना प्रतिरोध के नष्ट हो गया। एक दिव्य सीमित क्षेत्र की आत्मा, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, कभी भी एक सच्चे ईश्वर की शक्ति की तुलना नहीं कर सकती। वह तो और भी कम है जिसे पूर्ण क्रोध में धकेल दिया गया हो। पूर्णविराम टकराना। उद्धरण चिन्ह। आसमान में ऊपर उठते हुए ड्रैगन लॉर्ड हिंसक रूप से उठ गया, उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसके मुंह से खून बहने लगा। उसकी बिखरी हुई आत्मा का प्रभाव उसके शरीर पर भी पड़ा, जिससे उसे पहले से भी अधिक पीड़ादायक क्षति हुई। अभी तक जबकि उसका अंदरूनी हिस्सा टूट चुका था, जबकि उसका शरीर विनाश के कगार पर था, उसकी आंखों का पागलपन कम नहीं हुआ। मेंग कोमचान की तरह वह पहले ही मौत के सामने झुक चुका था। तो क्या हुआ अगर आज उनकी मृत्यु हो गई? तो क्या हुआ अगर उसने अपनी पूरी जाति को अपने साथ घसीट लिया? उसने परवाह नहीं की। पूर्णविराम दहाड़, ड्रैगन लॉर्ड ने अपनी ड्रैकोनिक ज्वाला छोड़ी, जो शुद्ध विनाश की एक सांस थी, जो आगे बढ़ते हुए अंतरिक्ष को पिघला देती थी। ये लॉन होली की आग की तरह नहीं थी, ये कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। ये ड्रैगन लपटों का शिखर था, एक ज्वाला जो पर्वतों को शून्य में बदलने में सक्षम है, एक ज्वाला जो सबसे शक्तिशाली प्राणी को भी राख में बदलने में सक्षम है। और वह सीधे मेंग कोमचान की ओर बढ़ गया। इस प्रभाव ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। सुनहरे लाल विनाश की एक लहर फूट पड़ी, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। पूर्णविराम कोमचान। पूर्णविराम। हुआ फूचेन और विभिन्न देवताओं ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, उनकी आवाजें चिंता से भरी थीं। एक सच्चे भगवान की गति के साथ मेंग कोमचन इसे आसानी से चकमा दे सकता था। अभी तक उसने कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वह ऐसा करना ही नहीं चाहता था। आप उद्धरण चिन्ह। जैसे जैसे लपटें जलती रहीं, ड्रैगन लॉर्ड का क्रोध उबल पड़ा। परंतु फिर आग के भीतर से एक आकृति उभरी, जो सीधे ड्रैगन की सांस के माध्यम से चलती हुई आई। पूरी तरह से आग की लपटों में घिरा हुआ, फिर भी अप्रभावित। हे उद्धरण चिन्ह। मेंग कोमचान नरक के बीच मुस्कुराता रहा। उसका शरीर जल गया, परंतु उसकी युद्ध भावना तीव्र हो गई। उसने अपना युद्ध हथौड़ा उठाया और एक पल में इसका विस्तार हुआ। हथौड़े का आकार इतना विशाल हो गया कि उसकी लंबाई और वजन ड्रैगन लॉर्ड के विशाल शरीर से भी अधिक हो गया। पूर्णविराम कमभक्त छिपकली। उद्धरण। एक ही पृथ्वी विभाजक गति से अल्पविराम। मेंग कोमचान ने अपना हथौड़ा पूरी ताकत से नीचे की ओर घुमाया। अंतरिक्ष मोड़। हवा टूट गई, इसके मार्ग में आने वाली हर चीज का अस्तित्व समाप्त हो गया। बूम। प्रभाव से ड्रैगन लॉर्ड नीचे की ओर गिर गया। उसका विशाल शरीर अकल्पनीय बल के साथ युद्ध क्षेत्र में टकराया। पृथ्वी टूटकर एक गहरा गड्ढा बन गया। शुद्ध भूमि की जमीन विनाश के भार के नीचे टूट गई। धूल और मलबे का एक बादल हवा में फैल गया, जिससे युद्ध क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो गया। मेंग कोमचन के चारों ओर की लपटें अंततः बुझ गईं, क्योंकि ड्रैगन लॉर्ड ने अपनी शक्ति पर नियंत्रण खो दिया। बुझते अंगारों के नीचे मेंग कोमचन का शरीर दिखाई दिया, जो कई जगहों से जला हुआ था।
फिर भी उसने अपने घावों पर एक नज़र भी नहीं डाली। उसने परवाह नहीं की। ये विश्व के शिखर पर लड़ाई थी, सच्चे परमेश्वर की शक्ति। यद्यपि इसे वर्णन करने के लिए बहुत से शब्द लगे, सब कुछ एक सांस से भी कम समय में घटित हो गया था। उफ! विनाश के गहरे गड्ढे के भीतर से एक धीमी कराह निकली। ड्रैगन लॉर्ड का मानव रूप गड्ढे से बाहर आया। उसका शरीर क्षतिग्रस्त, टूटा हुआ और रक्तरंजित था। एक बार फिर जब वह खंडित युद्ध क्षेत्र में उतरे तो उनके पैर बड़ी मुश्किल से संतुलन बना पाए। उद्धरण चिन्ह, खांसी, खांसी, उल्टी, उद्धरण चिन्ह। वह जोर से खांसने लगा। उसके मुंह से ड्रैगन के खून की धार बहने लगी, जिससे उसके चारों ओर गहरे लाल रंग के तालाब बन गए। उसका भव्य रूप अब नष्ट हो चुका था। उसकी सांसें उथली थीं, उसका शरीर अपने ही भार से कांप रहा था। बैंग! पूरे मैदान में जोरदार धमाका हुआ। टूट गया। आर्गह! पूर्णविराम, पूर्णविराम। मेंग कोमचन सीधे ड्रैगन लॉर्ड की पीठ पर उतरा था। उसका पैर इतनी जोर से नीचे गिरा कि उसकी रीढ़ की हड्डी लगभग टूट गई। 11 मेरे नाथ! उद्धरण चिन्ह। किनारे से देख रहे ड्रैगन घबराहट और हताशा में चिल्ला उठे। फिर भी उनकी चीख पुकार के बावजूद वे कुछ नहीं कर सके। संपूर्ण युद्ध उनकी समझ से परे हो चुका था। उन्होंने जो कुछ देखा था वह विनाश का धुंधलापन था, और जब उनकी नजर पड़ी, उनके स्वामी गर्वित ड्रैगन भगवान अब जमीन पर खून खांस रहा था। मेंग कोमचन के पैर के नीचे कुचला गया। 11 मर गए, हम मर गए। कई युवा ड्रैगन के पैर जवाब दे गए जब वे अपने सामने हो रहे दृश्य को देख रहे थे। रुको! ड्रैगन लॉर्ड ने बोलने की कोशिश की। उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि उसकी ताकत और सच्चे भगवान के बीच बहुत बड़ी खाई है। उसे विश्वास था कि सच्चे भगवान के स्तर तक न पहुंचने के बावजूद उसका दुर्जय ड्रैगन शरीर उसे एक सच्चे भगवान से मुकाबला करने की अनुमति देगा। अब उसे समझ में आ गया कि अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जितना बड़ा था, उसके पास कोई मौका नहीं था। लेकिन मेंग कोमचन क्रोध में डूबा हुआ उसे कोई समय नहीं दिया। धमाका! क्रैक! मेंग कोमचन ने ड्रैगन लॉर्ड की पीठ पर बार बार पैर पटकते हुए उसके शरीर से खून की धार बहने लगी। उसे खून खराबे की कोई परवाह नहीं थी। उसकी एकमात्र इच्छा ड्रैगन लॉर्ड को मौत के घाट उतारना था। पूर्णविराम, पूर्णविराम। दहाड़! ड्रैगन लॉर्ड केवल दर्द में चिल्ला सकता था क्योंकि उसे लगा कि उसकी कई हड्डियां टूट रही हैं। रुकना! उद्धरण चिन्ह। रुको! आहा! पैट्रिक ड्रैगन कबीले के बुजुर्गों ने क्रोधित मेंग कोमचन से दया की गुहार लगाई, लेकिन वह उनकी दलीलों से अप्रभावित रहा। 11 उघे! ड्रैगन लॉर्ड का जीवन आभा कमजोर होता जा रहा था, और जैसे ही उसका जीवन लगभग लुप्त होने वाला था, अचानक एक आवाज गूंजी। 11 शांत हो जाएं। पूर्णविराम, पूर्णविराम। एक शांत, अधिकारपूर्ण आवाज ने तनाव को चीर दिया। मेंग कोमचन के सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति मात्र से ही पागल सच्चे ईश्वर को रोक दिया गया। मेंग कोमचन का पूरा शरीर जम गया। एक अथाह शक्ति द्वारा जगह में बंद कर दिया गया। एक सच्चे भगवान के रूप में उनके पास अत्यधिक शक्ति होने के बावजूद ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया ने ही उसे जकड़ लिया हो। नवागंतुक मो डाई था। एक सरल हरकत के साथ उसने अपनी उंगली अंदर की ओर मोड़ी। फिर हल्के से झटके से बूम! मेंग कोमचान का शरीर उड़कर अखाड़े के फर्श पर हिंसक रूप से जा गिरा। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र कांप उठा तथा एक समय की मजबूत जमीन उसके रक्तरंजित शरीर के धरती से टकराने पर टूट गई। एक सच्चा ईश्वर सिर्फ एक उंगली से एक तरफ फेंक दिया गया। जिस क्षण उसकी शक्ति प्रदर्शित हुई, 11 दिव्य रीजेंट्स और उच्च पुजारियों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। झुककर प्रणाम करना। पूर्णविराम, पूर्णविराम। हम आपकी प्रजा, महामहिम अथाह सम्राट को नमस्कार करते हैं। उद्धरण! पूर्ण श्रद्धा से भरी उनकी आवाजों ने वातावरण को हिला दिया। उनकी बातें सुनकर पूरी भीड़ ने तुरंत उनका अनुसरण किया और बिना किसी हिचकिचाहट के घुटनों पर बैठ गई। एक हम महामहिम अथाह सम्राट का अभिवादन करते हैं। उद्धरण चिन्ह। उनकी सामूहिक आवाजें सम्मान और भय से कांपती हुई एक साथ गूंज उठी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके सामने खड़े आदमी का चेहरा मोडी का था, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसे वे सभी जानते थे। यदि देवताओं ने स्वयं उसे रसातल सम्राट कहा है, तब कोई संदेह नहीं था, वह अथाह सम्राट था। उसके बगल में दो आकृतियां खड़ी थीं। एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया, उसका पूरा शरीर खून से भीग गया। दूसरा लगभग पूरी तरह से सुरक्षित है, उसका चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता। वे थे लॉन्ग वांगचू और युन चे। अध्याय 18 अध्याय 2138 पाप छुआ। उद्धरण चिन्ह। ड्रैगन लॉर्ड की दृष्टि धुंधली हो गई। उसका कमजोर शरीर मुश्किल से जीवित रह रहा था।
फिर भी वह अपने बेटे की आभा को पहचान सकता था, वह बेटा जिसे उसने मरा हुआ समझा था। पिता उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग वांचू अपनी चोटों की परवाह किए बिना आगे बढ़ा और उसने अपनी सारी शक्ति अपने पिता पर डाल दी तथा उन्हें जीवित रखने की पूरी कोशिश की। भगवान। एक पैट्रिक ड्रैगन कबीले के बुजुर्ग तुरंत हरकत में आ गए, उनके चेहरे पर चिंता और तत्परता साफ झलक रही थी। सबसे पहले उन्होंने गहरी श्रद्धा के साथ एबिसल सम्राट के सामने घुटने टेके, फिर जल्दी से अपने गिरे हुए स्वामी को घेर लिया और मदद की पेशकश की। युआन र उद्धरण चिन्ह। बर्बाद युद्ध के मैदान से मेन कोमचन आगे बढ़ा, उसकी गति अजेय थी। जब वह युनचे के पास पहुंचा, बिना किसी हिचकिचाहट के उसने युनचे को कसकर पकड़ लिया, जैसे कि उसे डर था कि वह उसे फिर से खो देगा। पूर्ण विराम। भाई युआन। युचे उद्धरण चिन्ह। दूर से ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य और स्वर्ग तोड़ने वाले साम्राज्य के आंकड़े तेजी से आगे बढ़े। उनकी हरकतें तेज लेकिन सम्मानजनक थीं। पहले उन्होंने एबिसल सम्राट के सामने खुद को गहराई से झुकाया, फिर तुरंत युनचे की जांच करने के लिए मुड़े। ये देखकर कि वह पूरी तरह सुरक्षित है, उनकी सामूहिक सांसें राहत से भर गईं। 11 पिताजी। सब लोग। उद्धरण पूर्ण विराम। युनचे मेन कोमचन की गर्मजोशी को महसूस कर सकता था, उसका कड़ा आलिंगन उसे इस तरह जकड़े हुए था मानो कभी जाने ही न दे। मेन कोमचन के चेहरे पर एक आंसू बह निकला। एक बार फिर युनचे को खोने के बाद उसकी भावनाओं का भार उस पर हावी हो गया। युनचे के दिल की गहराई में कुछ ऐसा जिसे उसने बार बार दबाया था, परिवार, प्यार और अपनेपन की गर्माहट हिलने लगी। यह उसकी आत्मा में फैल गया। उसने अपने चारों ओर जो दीवारें खड़ी कर रखी थीं, उन्हें तोड़ने की धमकी दी, लेकिन एक बार फिर उसने उसे वापस धकेल दिया। उन्होंने इसे अंदर आने से मना कर दिया। मैदान के किनारे से लेकर दूर दूर से देख रहे असंख्य दर्शकों तक एक भी शब्द नहीं बोला गया। यह मौन अस्वाभाविक, भारी और अव्यक्त अनुभूतियों से भरा हुआ था। ये स्पष्ट हो गया था एबिसल सम्राट ने युनचे और लॉन्ग वांचू दोनों को शुरू से ही बचाया था। फिर भी वह चुपचाप खड़ा रहा और मेन कोमचन को ड्रैगन लॉर्ड पर क्रूरता करने की अनुमति दी, जिससे वह लगभग मर ही गया था, और फिर उसने हस्तक्षेप किया। इसमें कोई संदेह नहीं था, ये जानबूझकर किया गया था। इसमें कुछ और भी खेल चल रहा था। स्नैप! अचानक एक तीखी आवाज हवा में गूंज उठी। एक क्षण में ही सभी लोग वहां पहुंच गए। युद्ध का मैदान लुप्त हो गया और अब वे एक विशाल, प्राचीन क्षेत्र में बैठे थे। ये वही क्षेत्र था जहां वे पहली बार शुद्ध भूमि में आए थे। उनकी स्थिति बिल्कुल पहले जैसी ही थी। सबसे ऊंचे स्थान पर अथाह सम्राट स्थिर बैठा था। उसके नीचे 4 महायाजक चुप रहे, उनके भाव अस्पष्ट थे। आगे नीचे दिव्य प्रतिनिधि, दिव्य बालक और विभिन्न कुलों के बुजुर्ग ठीक उसी तरह बैठे थे जैसे वे पहले बैठे थे। फिर भी एक अंतर था। एक युवा महिला एबिसल सम्राट के पास लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आभा क्षीण हो गई थी, लेकिन उसकी सांस स्थिर थी। वह गहरी नींद में थी। उसके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा था, जिससे उसमें जागने की शक्ति नहीं बची थी। फिर भी वह जीवित थी। उसकी छाती हल्की सी ऊपर नीचे हो रही थी, जो स्पष्ट संकेत था कि वह सुरक्षित थी। उद्धरण चिन्ह लांगशी। भीड़ में आश्चर्य और अविश्वास की लहर दौड़ गई। कई लोगों की आंखें पहचान कर चौड़ी हो गईं। पैट्रिक ड्रैगन कबीले का विलक्षण व्यक्ति, अपने लोगों में सबसे प्रतिभाशाली। योजक चिन्ह। फिर भी उसके और हुआ कैली के बीच जो कुछ हुआ था, उसके कारण सब कुछ अराजकता में बदल गया था। एक तीखी, कर्कश ध्वनि ने सन्नाटे को भर दिया। वह हुआ किंगियम थी। उसके दांत इतने कसकर बंद थे कि वे टूटने की आशंका थी। इतनी सारी अराजकता के बावजूद उसने कभी भी हुआ कैली का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि अब भी जब उन्हें अचानक वहां ले जाया गया था, वह अपनी बेहोश भतीजी के पास ही रही, उसे एक पल के लिए भी छोड़ने को तैयार नहीं थी। हुआ कैली की आभा अब और अधिक स्थिर थी। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत जल्द जाग जाएगी। इस बीच युनचे अभी भी मेन कोमचन के पास बैठा था। उसने एक बार भी अपनी नजरें एबिसल मोनाक के पास तैरती हुई युवती से नहीं हटाई। उसका दिल बैठ गया, उसकी आत्मा कांप उठी। दर्द, अपराध बोध। जैसे ही उसने उसकी ओर देखा, उसके भीतर भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। फिर भी उसने स्वयं को चुप रहने के लिए मजबूर किया। जो भी आएगा आएगा। उद्धरण चिन्ह। उसके मन में एक ही विचार गूंज उठा। वातावरण में तनाव व्याप्त था। सभी लोग पूर्णतया मौन बैठे रहे और अथाह सम्राट के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। पूर्ण विराम। क्या आप जानते हैं कि महामहिम ने ड्रीमलेस को ऐसा करने की अनुमति क्यों दी?
उद्धरण चिन्ह। मुख्य पुजारी की अचानक आए आवाज ने भारी सन्नाटे को तोड़ दिया और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। एकत्रित हुए दिव्य शासक, बुजुर्ग और गहन अभ्यासी असहजता से हिल गए, उनके दिमाग जवाब खोजने के लिए दौड़ पड़े। अनगिनत विचार उनके दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन कोई भी पूरी सच्चाई को एक साथ नहीं जोड़ पा रहा था। कुछ लोग हिचकिचाए, उनका भ्रम स्पष्ट था। आपके विषय वास्तव में नहीं जानते हैं। पूर्णविराम। कई आवाजें एक साथ उठी, जो पैत्रिक ड्रैगन कबीले और दिव्य साम्राज्यों दोनों की सामूहिक घबराहट को प्रतिध्वनित करती हैं। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि एबिसल सम्राट ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। अगर उसने बहुत पहले ही लॉन्ग वांगचू और मेंग जियानेयुआन दोनों को बचा लिया था, तो उसने मेंग कोंगचन को ड्रैगन लॉर्ड पर लगभग मौत के मुंह तक क्रूरता करने की अनुमति क्यों दी। अगर उसके पास इसे रोकने की शक्ति थी, तो उसने ऐसा न करने का विकल्प क्यों चुना। चाहे उन्होंने कितने भी कारण बताने की कोशिश की, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। और तब 11 क्योंकि उन्होंने पाप किया है। पूर्णविराम। मुख्य पुजारी की आवाज गूंजी, ठंडी और निष्ठुर। मुख्य पुजारी के उत्तर देते ही सम्राट का वृद्ध रूप एक भ्रम की तरह लहराने लगा और एक पल में उसका चेहरा एक युवा व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया। उसकी आभा भव्य और दिव्य हो गई। उसकी आंखें, जो अब तीखी और निर्दयी हो चुकी थीं, पैत्रिक ड्रैगन कबीले के सदस्यों पर घूम गईं और उन्हें वहीं जमने पर मजबूर कर दिया। उस क्षण वहां उपस्थित प्रत्येक ड्रैगन को ऐसा महसूस हुआ कि उनका खून ठंडा हो गया है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक 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 चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। सभी की आंखें चौड़ी हो गईं और उनके चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाई देने लगे, क्योंकि उन्होंने अभिसाल सम्राट के शब्दों को समझा था। उसके जवाब ने सभी को अचंभित कर दिया। पूर्णविराम। यहाँ मौजूद हर किसी को ये पता होना चाहिए कि रसातल के अस्तित्व में आने से पहले मैं और उच्च पुजारी सभी शाश्वत शुद्ध भूमि से आए देवता थे। सम्राट ने घोषणा की। उनकी आवाज शांत थी, फिर भी उसमें एक निर्विवाद वजन था। भीड़ पूरी तरह से चुप हो गई। उनका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। उनकी जिज्ञासा चरम पर पहुंच गई। इससे पहले मैं देवकुल में बहुत ऊंचे पद पर था। पूर्णविराम। सम्राट के शब्दों ने एकत्रित दर्शकों में अविश्वास की एक और लहर दौड़ा दी। मैंने अनेक देवताओं को जाना है, उस समय में अनेक देवताओं को। उद्धरण चिन्ह। 11 विस्मयादिबोधक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। यद्यपि वहां उपस्थित सभी लोग रसातल की उत्पत्ति के बारे में जानते थे, लेकिन किसी को भी अपने सम्राट के अतीत के बारे में सही जानकारी नहीं थी। उनके लिए अथाह सम्राट हमेशा से अथाह सम्राट ही रहा था, एक ऐसा अस्तित्व जिसने उनकी दुनिया की शुरुआत से ही शासन किया था। पर अब सबसे पहली बार के लिए वह अपना अतीत उजागर कर रहा था। और तब 11 और जिन देवताओं को मैं जानता था उनमें से एक इस युवती की मां थी। पूर्णविराम। उसकी नज़र लॉन्ग शी की ओर गई, जिसकी हालत उसकी शक्ति के अधीन स्थिर थी। पूरा कमरा उसके शब्दों के भार से कांप उठा। पूरे क्षेत्र में एक सामूहिक आश्चर्य की लहर फैल गई। विशेषकर ड्रैगन को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी झुरझुरी महसूस हुई। उनके चेहरों पर पसीना बहने लगा, उनके शरीर भय से अकड़ने लगे और उनके मन में बार बार यह रहस्योद्घाटन घूम रहा था। भगवान, सच्चे भगवान, लॉन्ग शी की माँ एक सच्ची भगवान है। पूर्णविराम। मुख्य पुजारी की निगाहें ठंडी हो गईं, अन्य उच्च पुजारियों के भावों को प्रतिबिंबित करते हुए, जब उन्होंने अपनी तीखी निगाहें ड्रैगन की ओर घुमाई। सम्राट की ठंडी निगाहें भी उनकी ओर मुड़ गईं। उनकी सामूहिक जांच का भार एक अधिक पहाड़ की तरह नीचे गिर रहा था, जिससे हवा में घुटन भरी ठंड फैल रही थी। मौजूद हर ड्रैगन ने महसूस किया कि सच्चाई सामने आने पर उनके घुटने कमजोर पड़ गए। उनके दिमाग में अभी जो कुछ सामने आया था, उसे पूरी तरह से समझने की कोशिश हो रही थी। दमनकारी चुप्पी ने उन पर बसने वाले भय की भावना को और गहरा कर दिया। अल्पविराम। और वह कोई साधारण सच्चा भगवान नहीं है, मुख्य पुजारी ने कहा। उसकी आवाज खामोशी को ब्लेड की तरह चीरती हुई आई। इस युवती की मां आदिम नीला ड्रैगन भगवान की इकलौती बेटी है, ड्रैगन जाति के सच्चे पूर्वज। अविश्वास की एक गगनभेदी लहर पूरे कमरे में टूट पड़ी। उन शब्दों का प्रभाव अथाह था।
यहाँ तक कि ड्रैगन लॉर्ड, जो चुपचाप अपनी गंभीर चोटों को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, हिंसक रूप से कांप उठा। उसका शरीर उसकी आत्मा की गहराई से उठने वाले सदमे और भय को प्रकट कर रहा था। आज उसने जो कुछ भी सीखा था, उसे समझना पहले से ही बहुत मुश्किल था, लेकिन इस सत्य ने उसके सभी विश्वासों को चकनाचूर कर दिया। अगर लॉन्ग शी की माँ वास्तव में उनके ड्रैगन रेस के पूर्वज की एकमात्र बेटी थी, तो इसका मतलब था कि लॉन्ग शी राजघराने की थी। वह ड्रैगन रेस की असली राजकुमारी थी। फिर भी जिस तरह से उसने उसके साथ व्यवहार किया था, ड्रैगन लॉर्ड के शरीर पर ठंडा पसीना आ गया। उसकी हड्डियों में बर्फीली दहशत फैल गई। सिर्फ वह ही नहीं, दूसरे एल्डर ड्रैगन, जो जानते थे कि बंद दरवाजों के पीछे लॉन्ग शी के साथ कैसा व्यवहार किया गया था, उनके दिलों में भी वही घुटन भरा खौफ था। उनके विचार अराजक भय में दौड़ रहे थे। अब अथाह सम्राट और उच्च पुजारियों की उपस्थिति में खड़े होकर उनकी पैनी निगाहों के सामने वे अब सत्य से भाग नहीं सकते थे। उन्होंने अपने पूर्वज की बेटी के साथ अन्याय किया था, और कोई पाप उससे बड़ा नहीं था। तो ड्रैगन लॉर्ड, क्या आप अपने पाप को समझते हैं? जैसे ही ये शब्द निकले, सभी की निगाहें ड्रैगन लॉर्ड की ओर मुड़ गईं। जब तक कोई याद रख सकता है, ड्रैगन लॉर्ड ने लॉन्ग शी को बहुत महत्व दिया था। उसने उसके साथ प्यार और देखभाल से पेश आया था, उसे ऐसे पाला था जैसे वह उसकी अपनी बच्ची हो। हर कोई यही मानता था, जो हमेशा दुनिया को दिखाया जाता था। फिर भी अब जो कुछ भी सामने आया था, उससे ये स्पष्ट था कि सतह के नीचे कुछ और भी भयावह चल रहा था। अपनी असली विरासत का खुलासा पहले से ही अभिभूत करने वाला था, लेकिन जिस चीज ने इसे और बदतर बना दिया, जिसने हर किसी की रीढ़ को सिहरन पैदा कर दी, वह थी उसकी वर्तमान स्थिति। हुआ कैली के साथ लड़ाई के दौरान लॉन्ग शी को बमुश्किल कोई चोट आई थी। वह मजबूती से खड़ी रही, लगभग सुरक्षित, पर अब उनके सामने आए लॉन्ग शी एक खंडहर थी। उसकी आभा कमजोर थी, उसकी साधना अस्थिर थी, और अगर सम्राट का हस्तक्षेप न होता तो वह पहले ही मर चुकी होती। उसे क्या हुआ था? अगर वह लड़ाई के दौरान घायल नहीं हुई थी, तो इसका मतलब था कि उसके बाद कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जिसने उसे इतनी अपंग अवस्था में पहुंचा दिया था कि उसकी शक्तिशाली ड्रैगन विरासत भी मुश्किल से उसका जीवन बचा पा रही थी। एकत्रित भीड़ पर एक अंधकार में एहसास छा गया। एक लंबी पीड़ादायक चुप्पी के बाद ड्रैगन लॉर्ड ने अंततः बात की। उनकी आवाज भारी और कर्कश थी, जिससे बच पाना असंभव था। मैं करता हूँ, महाराज। उसके शब्द धीमे थे, प्रत्येक शब्दांश घसीटता हुआ निकल रहा था, मानो उसे जबरदस्ती उसकी आत्मा को चीर रहा हो। एक सच्चा पाप, एक अक्षम्य विश्वासघात, एक ऐसा अपराध जिसका कभी प्रायश्चित नहीं किया जा सकेगा। जिस क्षण सत्य बोला गया, वह अब उससे इनकार नहीं कर सकता था। उसने सबसे बड़ा पाप किया था जो एक ड्रैगन कभी भी कर सकता है। उसने अपनी राजकुमारी से रक्तसार निकाला था। कोई भी ड्रैगन नहीं, कोई भी विलक्षण प्रतिभा नहीं, लेकिन अपनी जाति के सच्चे पूर्वज के एकमात्र वंशज। उसने, ड्रैगन लॉर्ड ने, अपनी पूरी जाति को धोखा दिया था। ड्रैगन लॉर्ड कबीले के सभी बुजुर्ग जो सच्चाई जानते थे, वे अपनी जगह पर जमे हुए थे। उनके मुंह खुले और बंद हो गए, फिर भी कोई शब्द नहीं निकला। स्थिति की वास्तविकता ने उनकी आत्मा पर हथौड़े की तरह प्रहार किया था। ये स्पष्ट था कि एबिसल सम्राट ने अभी भी भीड़ के सामने सब कुछ प्रकट नहीं किया था, लेकिन इस बिंदु पर यह केवल समय की बात थी। जल्दी या बाद में हर कोई पैट्रिक ड्रैगन गॉड ब्लड एसेंस के स्रोत को समझ जाएगा, और जब वह सच्चाई आखिरकार सामने आएगी, तो ड्रैगन गॉड कबीले का अपमान अपरिवर्तनीय होगा। अपने पिता के पास खड़े होकर लॉन्ग वांगचू को लगा कि उसकी पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द बिखर गई है। उसका दिमाग एक के बाद एक सच्चाई को जोड़ने में लगा हुआ था, और हर एहसास ने उसकी आत्मा में सदमे की लहरें पैदा कर दी। हालांकि उसकी साधना अन्य दिव्य पुत्रों की तुलना में कम थी, लेकिन उसकी बुद्धि कम नहीं थी। बहुत पहले उसे उसके पिता और बड़ों ने बताया था कि उन्हें संयोग से पैट्रिक ड्रैगन गॉड ब्लड की एक बड़ी मात्रा मिल गई थी। एक जूनियर के रूप में उसने कभी इस पर सवाल उठाने के बारे में नहीं सोचा था। यह एक अमूल्य आशीर्वाद था, जिसने उसे अपने साथियों से ऊपर उठा दिया था, जिसने उसके भविष्य को आकार दिया था। लेकिन अब उसे सच्चाई पता चल गई थी। ये कभी दुर्घटना नहीं थी, ये कभी भाग्य में नहीं था। उसकी प्रगति का हर अंश, उसकी प्रतिभा का हर अंश, उसकी साधना का आधार, ये सब कुछ, ये लॉन्ग शी की वजह से था। उसका खून चूसा गया था ताकि वह फल फूल सके। उसके होठों से एक खोखली हंसी निकल गई। 11 हा 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 हा। यह आत्म मजाक था, कड़वा, खोखला, घिनौना।
कोई आश्चर्य नहीं कि राजा और उच्च पुजारी क्रोधित थे। अगर वे लॉन्गशी की मां को जानते थे, या इससे भी बदतर अगर वे पिछले युग में उसके साथ दोस्त थे, तो अपनी बेटी को उसके रक्तसार से रहित देखना क्रोध से परे होगा। ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह महज विश्वासघात नहीं था। उन्होंने अपने पूर्वजों की रक्तरेखा को छुआ था। उद्धरण चिन्ह, उन्होंने आदिकालीन एजो ड्रैगन भगवान के अंतिम सच्चे वंशज को नष्ट कर दिया था। लॉन्ग वांगचू के कंधे कांप उठे और उसने एक और कड़वी, टूटी हुई हंसी निकाली। हा, उद्धरण चिन्ह, इससे कोई मुक्ति नहीं मिली, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही एहसास का पूरा बोझ सभी उपस्थित लोगों पर पड़ा, माहौल भारी और गंभीर हो गया। सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता था, और जो कुछ किया गया था उसकी गंभीरता दम घोंटने वाली थी। उच्च साधना वाले लोगों के लिए उनकी धारणा और दिव्य दृष्टि ने भयावह वास्तविकता को और भी स्पष्ट कर दिया। देवताओं ने इसे पहले ही देख लिया था। लॉन्गशी का रक्तसार लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। भले ही वह शारीरिक रूप से ठीक हो जाए, लेकिन उसकी प्रतिभा फिर कभी वैसी नहीं होगी। वह जो असीम क्षमता रखती थी, वह जो असीम भविष्य पा सकती थी, वह सब छीन लिया गया था। भले ही उसने अपना पूरा जीवन साधना में बिताया हो, लेकिन वह कभी भी दिव्य विलुप्ति क्षेत्र स्तर 1 से आगे नहीं बढ़ सकती। जो भविष्य गौरव से भरा होना चाहिए था, वह शुरू होने से पहले ही बिखर गया। और सबसे विनाशकारी हिस्सा, ड्रैगन जाति, जो पहले से ही लाखों वर्षों से पतन की ओर अग्रसर थी, को एक चमत्कार प्रदान किया गया था। उनके ड्रैगन लॉर्ड अपनी स्थिति के बावजूद केवल दिव्य सीमित क्षेत्र के शिखर तक ही पहुंच पाए थे, जो उनके पूर्वजों की एक छाया मात्र थी। स्वर्ग ने उन पर दया की थी, उन्हें एक नई उम्मीद दी थी, अपनी खोई हुई ताकत को पुनः प्राप्त करने का मौका दिया था, एक ऐसा भविष्य जिस पर वे निर्माण कर सकते थे। फिर भी उन्होंने इसे अपने हाथों से नष्ट कर दिया। उन्होंने न केवल अपना अवसर गंवाया था, बल्कि उसे नष्ट भी कर दिया था। पूर्णविराम। महाराज, क्या आप जानते हैं कि लॉन्गशी की मां कहाँ है? पूर्णविराम। अचानक एक आवाज ने भारी सन्नाटे को तोड़ा, जिसने सभी को उनके विचारों से चौंका दिया। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि आखिर यह बात किसने कही थी। हुआ कैली जाग गई थी। सच तो यह है कि यहाँ टेलीपोर्ट होने के कुछ समय बाद ही उसे होश आ गया था, लेकिन वह अब तक चुप रही थी, सुनती रही थी, सब कुछ आत्मसात करती रही थी। ये केवल इस क्षण में था कि उसने खुद को ज्ञात करने का फैसला किया। पूर्णविराम। कैली, उद्धरण चिन्ह, पूर्णविराम। स्वर्ग तोड़ने वाले दिव्य साम्राज्य में खुशी और राहत की लहर दौड़ गई। दिव्य रीजेंट हुआ किंग और उपस्थित सभी बुजुर्ग और शिष्य उसे देखने के लिए दौड़े। उनकी तनावपूर्ण अभिव्यक्तियां नर्म हो गईं क्योंकि उन्होंने उसकी स्थिति की पुष्टि की। मैं ठीक हूँ डैडी, आंटी, मैं ठीक हूँ। उद्धरण। उसकी चमकदार स्थिर निगाहें उनके चिंतित लोगों से मिली और उन्हें आश्वस्त किया। लेकिन जब वह उनसे बात कर रही थी, तब भी उसकी नजरें धीरे धीरे युनचे की ओर मुड़ गईं। उसने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा था। उसका पूरा ध्यान एबिसल सम्राट के पास बैठी दागदार चेहरे वाली ड्रैगन लड़की पर केंद्रित रहा। हुआ कैली ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल नहीं डगमगाया। उसने एक बहुत लंबा सपना देखा था, जिसने उसे बहुत सी बातें दिखाई थीं। और अब जब उसे उस सपने में जवाब मिल गया है, तो वह सब कुछ सहने को तैयार है, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। भविष्य में चाहे जो भी हो, उसने अपना चुनाव पहले ही कर लिया था। उसकी आवाज फिर गूंजी, अविचल। पूर्णविराम। महाराज, क्या आप जनात hyam ki longa si ki mam ke ham hai, ebasala narisa ki pratikriya sanksipta kintu nirapexati, quote, mujhe nahim lagata, quote, I, Fira, apani dersti mem halka sa paravartana karati hu, usa kagal sabdam ne prasina ola mem upasthita pratyeka admaka diana, apani ora akarsita karalia. Sayada yaha sabe saka hoga yadi apa usa's pucham. 11. Jays hi usa nyaha badakahi, Usaki tiki, Janakara najaram unasi paratika gaim, Usa kasana, Hara nazara ka bara usak pichagaya.